हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले होते हैं दोस्तों। जो हमारे पास सीटी होता है, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, उसकी जो सेकेंडरी साइड होता है, सेकेंडरी साइड में दो होते हैं, एक होता है S1 होता है S2। दोनों को हम ओपन क्यों नहीं रखते हैं, मतलब हम कोई भी अगर सीटी में काम करते हैं तो उसमें हम देखा जाता है कि उसको हम सेकेंडरी को दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। आखिर शॉर्ट क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या होता है, तथा इसमें बोला जाता है कि अगर सीटी को हम अगर शॉर्ट नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा खासा शॉक लगने का डर होता है, इसलिए हमेशा सीटी को हम शॉर्ट रखते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे दोस्तों कि इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो जो हमारा सीटी होता है, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर होता है, उसका यूज क्यों किया जाता है, सीटी का आखिर यूज क्यों किया जाता है। जैसे अगर सीटी की बात करें दोस्तों, उसका पर्पज होता है दोस्तों, वह हमारा मीटरिंग के लिए होता है। एक तो हमारा मीटरिंग के लिए हो गया, दूसरा हमारा जो प्रोटेक्शन भी देता है। मतलब हमारा सीटी के अगर टाइप्स की बात करें, जो हमारी क्लास होते हैं, 3 प्रकार के क्लास होते हैं। एक होता है मीटरिंग क्लास होता है, एक होता है मीटरिंग क्लास होता है, एक होता है प्रोटेक्शन क्लास, एक होता है स्पेशल पर्पज क्लास। स्पेशल पर्पज में डिफरेंशियल सीटी आती है, तथा प्रोटेक्शन में जैसे हमारा 5P20 टाइप्स की क्लास हो गई, तथा मीटरिंग में होगा तो 0.5 या ऐसे हमारा सीटी होता है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो सीटी होता है, सीटी की अगर डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन यह होता है दोस्तों, यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के काम करता है, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर या इस तरह बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होते हैं वह हमारा बहुत कम होता है, तथा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वह हमारा बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि शॉर्ट क्यों करते हैं। शॉर्ट करने का मेन रीजन यह होता है दोस्तों कि जब हमारा जो सीटी होता है, सीटी को जैसे कि जानते हो हमारा जो हमारा कनेक्शन होता है उसके हमारा सीरीज में जोड़ते हैं, तथा हमारा पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। अगर हमारा सीटी को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारा जो अगर सीरीज होगा वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होगा, उसमें 1 या 2 वाइंडिंग किया जाता है प्राइमरी में, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में एक नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है, क्योंकि हम इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमें कन्वर्ट करता है। क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट कम होगा, क्योंकि हम मीटर लगाते हैं दोस्तों, उसमें हमारे करंट को कम किया जाता है। जैसे हमारे सीटी की बात करें तो उसका रेशियो होता है जैसे 100/5, 800/1, ऐसी हमारा सीटी आता है 100/1, ऐसी हमारा टाइप्स की सीटी आती है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग यूज के अकॉर्डिंग हमारा सीटी आती है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग उसमें अगर हम ओपन नहीं रहता है, मान लीजिए हमारा क्लोज है, मीटर के साथ लगा हुआ क्लोज सर्किट है, तो उसमें यह कंडीशन होगी जब हमारा करंट फ्लो होगा दोस्तों, तो हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग में एमएमएफ जनरेट होगा। एमएमएफ मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जैसे ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैसे ही हमारा एमएमएफ होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। हमारा जो एमएमएफ जनरेट होगा दोस्तों, हमारा सेकेंडरी अगर क्लोज है तो सेकेंडरी क्लोज है तो हमारे सेकेंडरी में भी एमएमएफ जनरेट होगा, सेकेंडरी में भी एमएमएफ जनरेट होगा, जिससे हमारा दोनों आपस को अपोज कर देते हैं, जिससे हमारा अपोज करते हैं, जिससे रिजल्टेंट एमएमएफ होता है दोस्तों वो हमारा शून्य हो जाता है। रिजल्टेंट एमएमएफ शून्य होने के कारण हमारे सेकेंडरी में एक नॉर्मल करंट फ्लो होती है, मतलब नॉर्मल करंट फ्लो होती है, जिससे हमारा वोल्टेज बात करें तो हमारा वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा दोस्तों अगर कोर के अकॉर्डिंग हमारा करंट फ्लो होगा, जिससे हमारा एमीटर के माध्यम से हमारा मेजर कर सकते हैं। अगर इसी को हम दोस्तों अगर सेकेंडरी को हम ओपन कर दें तो ओपन करने पे यह कंडीशन जनरेट होगी कि हमारा जब ओपन रहेगा तो जो हमारा प्राइमरी का एमएमएफ जनरेट होगा, तो सेकेंडरी में हमारा अगर ओपन रहेगा तो उसमें एमएमएफ नहीं जनरेट हो पाएगा, जिससे हमारा रिजल्टेंट एमएमएफ जो रहेगा दोस्तों, रिजल्टेंट एमएमएफ हमारा बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि वह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह रहता है। रिजल्टेंट एमएमएफ ज़्यादा होने के कारण हमारा फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगा, फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होने के कारण हमारा सेकेंडरी में मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा हमारा वोल्टेज जनरेट होगा, क्योंकि स्टेप अप है तो फ्लक्स हमारा अपोज करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट एमएमएफ जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सेकेंडरी का कुछ में एमएमएफ रहेगा नहीं, जिससे हमारा अपोज नहीं कर पाएगा, जिससे हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा मैक्सिमम में हो जाती है, वोल्टेज का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा कि जो हमारा कोर रहता है, कोर हमारा सेचुरेटेड हो जाएगा। सेचुरेटेड होने का हमारा ब्लास्ट होने का भी डर हो सकता है, मतलब हमारा जो सीटी है वह ब्लास्ट भी हो सकता है, इसलिए सीटी ब्लास्ट हो सकता है, वाइंडिंग हमारा जल सकता है। तो अगर सेकेंडरी में हमारा कोई अच्छा मतलब टेक्नीशियन काम कर रहा है तो उसको हमारा अच्छा खासा शॉक लग सकता है, क्योंकि उसमें हाई क्वांटिटी में हमारा वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इसलिए
इसलिए हमेशा जो सीटी होता है, सीटी को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उसमें हमें उसको शॉर्ट रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा शॉर्ट रखना चाहिए, क्योंकि हमारा वोल्टेज का जनरेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम सीटी को ऑलवेज शॉर्ट रखते हैं। इस तरह कोई भी अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि हमारा सीटी को शॉर्ट क्यों रखते हैं, उसको आप इजीली बता सकते हैं दोस्तों कि हमारा हाई वोल्टेज अगर शॉर्ट नहीं रहेगा तो हमारा एक तो हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, सेकेंडरी में हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, जिससे हमारा कोर का सिचुएशन हो जाएगा, जिससे हमारा कोर सीटी ब्लास्ट हो सकती है। दूसरा यह हो सकता है जो हमारा कार्य कर रहा है सेकेंडरी में, वो उसमें कोई भी कार्य करते समय वो हमारा अच्छा खासा शॉक लगने का डर रहता है, इसलिए हमारा सीटी को ऑलवेज शॉर्ट करते हैं। दोस्तों आपको रीज़न पता चल गया हो गया कि सीटी को हम शॉर्ट क्यों करते हैं। इसलिए कभी भी अगर हम सीटी की सेकेंडरी में अगर कुछ भी काम करते हैं दोस्तों, कुछ भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हमारा उसमें सीटी में अगर पैनल रहता है, सीटी के पैनल में दोस्तों हमेशा देखा जाता है उसमें मतलब शॉर्ट लिंक रहती है, हमेशा शॉर्ट लिंक रहता है, जिससे हमारा कनेक्ट कर देते हैं, मतलब हमारा शॉर्ट कर देते हैं, जिससे जानते हैं सेकेंडरी हमेशा ग्राउंड भी किया जाता है। इसलिए अगर कोई भी कार्य करते हैं तो सीटी पे हम तुरंत पहले शॉर्ट लिंक के द्वारा उसे शॉर्ट कर दें, उसके बाद हम कोई भी काम करते हैं जिससे हमारा एक सेफली हमारा सीटी पर काम कर सकते हैं, जिससे हमारा कोई शॉक लगने का डर भी नहीं होता। इस तरह दोस्तों आज की वीडियो हमने देखा दोस्तों कि सीटी को हम ऑलवेज शॉर्ट क्यों करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।